शिव पुराण एक हिंदू साहित्य जो भगवान शिव के गुण और महत्व को विस्तार से वर्णित करता है। शिव पुराण में भूमि भूत, देवता, ऋषि आदि की कथाएं भी हैं जो भगवान शिव के संबंध में हैं। वैसी ही एक कथा है जलंधर की। शिव के अंश जलंधर शिव पुराण में एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह एक शक्तिशाली राक्षस था जो भगवान शिव के खिलाफ लड़ा था। जलंधर का जन्म शिव की क्रोधाग्नि से हुआ था। उसकी असीम शक्तियों के कारण वह स्वर्गलोक का अधिपति बन गया था। एक बार त्रिशिरा नामक असुर भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहा था। देवराज इंद्र को डर था कि तपस्या सफल होने पर त्रिशिरा शिव से उनका सिंहासन मांग लेगा। इसलिए इंद्र ने त्रिशिरा को उनकी तपस्या के दौरान ही मार डाला, जिनसे उनको ऋषि हत्या का पाप लगा गया। इस पाप के निवारण के लिए इंद्र राजगुरु बृहस्पति के साथ शिव से मिलने के लिए कैलाश पर गए। जब भगवान शिव को उनके आगमन का पता लगा तो उन्होंने देवराज इंद्र की परीक्षा लेने का सोचा। वह कैलाश के मार्ग में एक जोगी का वेश धारण करके लेट गए। जब इंद्र उस मार्ग से निकल रहे थे तो उन्होंने उस जोगी को देखकर उनसे पूछा, हे साधु, आप कौन हैं? शिवरूपी जोगी ने इंद्र के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। इससे इंद्र को क्रोध आ गया और उसने शिव पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर इंद्र को उसके अहंकार और घमंड की सजा दी। लेकिन जब गुरु बृहस्पति ने शिव से आग्रह किया तब उनका आग्रह मानते हुए शिव ने अपनी क्रोधाग्नि को सागर में डाल दिया। यह अग्नि शिव जी के तृतीय नेत्र से उत्पन्न हुई थी, इसलिए केवल समुद्र ही इतनी तीव्र गर्मी सह सकता था। सागर में पड़ी इस आग से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसमें आग और जल दोनों की शक्तियां थीं। समुद्र देवता ने उसे जलंधर नाम दिया। इस बच्चे का पालन पोषण एक ऐसी जलपरी ने किया जिसके अंडों को देवताओं ने कभी अपने रथ के पहिए से कुचल दिया था। इस कारण जलंधर देवताओं से नाराज था। देवराज इंद्र को डर था कि जलंधर बड़ा होकर उन्हें मार देगा, इसलिए उसने जलंधर को मारने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गया और जलपरी को मार डाला। जब जलंधर को यह झांत हुआ तो वह पीड़ा और बदले की आग में जलने लगा। यह सब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा और जलंधर को गोद लेकर एक महान योद्धा में तब्दील कर दिया। कैसे जलंधर ने देवराज इंद्र से बदला लिया, जानने के लिए अगला भाग देखिए। दोस्तों, ये थी राक्षस जलंधर के जन्म की कहानी। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट करें।